हर किसी का अतीत होता है, मेरा भी एक अतीत था, लेकिन शायद ही किसी का अतीत इस तरह उसके सामने आया हो। गाड़ी क्यों रोक दी? जया, अंधेरा होने वाला है, शायद रात हमें यहीं गुजारनी होगी। Are you crazy? नदी का पुल टूट चुका है और लैंडस्लाइडिंग शुरू हो चुकी है, ये तो तुम्हें पता है ना। ऐसे में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ, हम रात को रहेंगे कहाँ? जाने मन, जंगल की खूबसूरती को देखो, ये ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों को देखो। कमाल है, ऐसे टाइम में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये देखो, किसी का बंगला है। सिद्धार्थ, इस पूरे इलाके में एक ही बंगला कुछ अजीब नहीं लगता? शायद फार्म हाउस होगा। लेट्स सी। लगता है अंदर कोई नहीं रहता। मुझे भी यही लगता है। चलो अच्छा है, वैसे भी कबाब में हड्डी अच्छी नहीं लगती। अच्छा जनाब, चले? चलो। हेलो जी, हम वो यहाँ पर। जानता हूँ वहाँ रास्ता खराब हो गया है और तुम्हें 3-4 रातें गुजारनी है। जी हाँ। ऊपर आओ। मेरा नाम केशव नारंग है। ये बंगला मेरा है और पीछे फार्म हाउस भी है। थैंक्स। बाय द वे, आई एम सिद्धार्थ और ये है मेरी पत्नी जया। हेलो। आप इतने बड़े घर में अकेले बोर नहीं होते? मैं यहाँ अकेले कहाँ रहता हूँ। आप जैसे मुसाफिर कभी न कभी आ ही जाते हैं। ये बंगला मुझे बहुत पसंद है, इसे मैंने बड़े प्यार से संभाल के रखा है। वो तो नजर आ ही रहा है। वैसे और कौन रहता है यहाँ पे आपके अलावा? फिलहाल तो आप और आप। यहाँ अक्सर रास्ता खराब हो जाता है, कभी पुल टूट जाने से तो कभी बर्फ से, लेकिन 5-6 दिन में सब ठीक हो जाएगा। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। भाई, उससे पहले तो हम आपका ये शानदार बंगला देखना चाहेंगे। हाँ, क्यों नहीं, चलिए। नहीं मिस्टर केशव, मैं खुद ही देख लूंगा। वैसे भी ये कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट तो है नहीं कि जिसके लिए किसी गाइड की जरूरत हो। मिस्टर सिद्धार्थ जी, अगर आपको ये बंगला पसंद आ गया तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सो नाइस ऑफ यू। केशव, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था ना? और तुमने सोचा कि मैं मर गया। ये कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ, केशव कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मिसेस सिद्धार्थ। केशव हमारा, आपने मुझे एक ही मुलाकात में पहचान लिया, वरना लोग बरसों मेरे साथ रहकर भी मुझे नहीं पहचान पाए। तुम चलो, अब बंगला कल देख लेंगे। चलो। ओके। चलिए मैं आपको आपके गेस्ट रूम तक छोड़ता हूँ। जी। ये रहा मेरा स्टोर रूम, यहाँ मैं अपनी सारी पुरानी चीजें रखता हूँ। ओके। आ गया।
ये रहा तुम्हारा कमरा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर केशव। जय, गर्म पानी का शावर ले लो, अच्छा लगेगा। यू विल फील फ्रेश। हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। क्या? मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लगी। इतना अच्छा बंगला है और बंगले का मालिक भी इतना भला इंसान है। ये इंसान मुझे ठीक नहीं लगा। कमाल करती है। जो इंसान हमारी मदद कर रहा है हम उस पर कैसे शक कर सकते हैं? क्योंकि मैं कह रही हूँ। कहने से पहले सोचो जरा कि हम जाएंगे कहाँ। बाहर लैंडस्लाइड से सारे रास्ते बंद हैं। हालात नॉर्मल होने में 4-5 दिन लग ही जाएंगे। वैसे भी इस पहाड़ी इलाके में सिर्फ एक यही तो मकान है और तो कुछ दूर दूर तक है ही नहीं जंगली जानवरों के सिवा। इसलिए हर हाल में यहाँ रहना तो पड़ेगा ही। तो तुमने शादी कर ली और मुझे भूल गई। तुमने क्या सोचा था कि मैं मर कब जाऊंगा, लौट के वापस नहीं आऊंगा? बोलो, मेरी बात का जवाब दो। खैर, भूल जाओ पुरानी बातों को। इंसान तो हमेशा आगे की सोचता है। तो फिर बोलो, रहोगी ना मेरे साथ इस बंगले में? ये सिर्फ हम दोनों का है। मैं यहाँ किसी को नहीं आने देता हूँ। हम यहाँ बहुत खुश रहेंगे। बोलो, रहोगी ना मेरे साथ इस बंगले में? हम यहाँ बहुत खुश रहेंगे। बोलो, रहोगी ना मेरे साथ इस बंगले में? हम बहुत खुश रहेंगे। जया, क्या हुआ? वो यही गई है। वो है। कौन? सिद्धार्थ, वो हाँ हाँ बोलो। कोई बुरा सपना देख लिया होगा तुमने। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अभी सो जाओ। चलो चलो, शाबाश। यार, ये इतनी सारी चीजें बनाता कौन है? मैं। हो, बहुत खूब। सिद्धार्थ, जया, क्या हुआ? ये देखो, देखो। What's wrong with you? तुमने मुझे खाली प्लेट क्यों दे दी? पढ़ो सिद्धार्थ, पढ़ो। क्या? जो प्लेट पर लिखा है। इस पर तो कुछ नहीं लिखा है। क्या कुछ नहीं लिखा? तुम भी ना। सॉरी केशव, जया की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, जाओ, उसका ख्याल रखो। क्या हो गया है तुम्हें जया? देखो सिद्धार्थ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। वो इंसान नॉर्मल नहीं है। कुछ है जो कि बहुत भयानक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? डाइनिंग टेबल से मैंने जो प्लेट उठाई थी ना, उस पर डेथ वार्निंग लिखी थी। तो फिर वो मुझे क्यों नहीं दिखी? मैं नहीं जानती, लेकिन वो प्लेट पर लिखा है, मुझे धमकी दे रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। ठीक है, माना कि वो तुम्हें मारना चाहता है, मगर क्यों? आखिर कत्ल की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। मैं नहीं जानती।
समझने की कोशिश तो कर सकती हो। लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? This is too much. वो तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, इसलिए फल खा लो, अच्छा लगेगा। एकदम ताजा है, मेरे फार्म हाउस के यही बगल में है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम कहो तो हम बाद में फार्म हाउस देखने चलते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे जय, तुम फार्म हाउस नहीं जाओगे। जया समझने की कोशिश करो। 4 दिन निसूने बंगले में गुजारना बहुत मुश्किल है। बेहतर होगा कि तुम भी hमारे साथ चलो। मुझे नहीं जाना, लेकिन एक मिनट, तुम चलो मेरे साथ, चलो। जया, यहाँ क्यों ले आई हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? जया प्लीज कुछ बताओगे भी सही कि ये सब क्या है? जया, क्या है सब कुछ? प्लीज प्लीज इसे उतारना मत, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मगर ये है क्या? मेरा विश्वास है, इसे टूटने मत देना। रिलैक्स, मैं ऐसे नहीं उतारूंगा। ओके? डोंट वरी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे और कल हम यहाँ के कैंप फॉल्स देखने चलेंगे, सिर्फ हम दोनों। ओके? सी यू। ओके केशव, चले। ये हसीन नज़ारा रोज देखने को नहीं मिलेगा। यू आर राइट। कुछ ही दिनों में सामने वाले पहाड़ बर्फ से ढक जाएंगे, बल्कि बर्फ तो यहाँ तक आती है। यहाँ तक? तो फिर लोग यहाँ से आते जाते कैसे? अरे समझ लो। चलो। प्रेतात्मा से मुक्ति। अगर कोई प्रेतात्मा इंसानी रूप लेकर सता रही हो तो उसे पहचानने का आसान तरीका है कि उसके सामने आईना रख दो। अगर वो प्रेतात्मा है तो उसकी परछाई आईने में नजर नहीं आएगी। ऐसी प्रेतात्मा को सिर्फ अग्नि देवता ही मार सकते हैं। केशव, ट्रक दुर्घटना में नौजवान की मौत। कल शाम एक सड़क दुर्घटना में
एक ट्रक ने बुरी तरह से नौजवान के पैर को कुचल दिया। बहुत खून बहने से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम था केशवनाथ। Oh my God! मैं सोच रहा था कि आपकी मिसेज बंगले पे अकेली होंगी, कहीं डर ना रही हो। जी हाँ, वो यहाँ आके काफी डरने लगी है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आजकल पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातों में विश्वास कैसे कर लेते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब से घर घर में बिजली आई है तब से भूत भागने लगे हैं। जया थोड़े कमजोर मन की है। और तुम? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, आगे चलो। उस लाल डायरी में लिखा था कि अगर कोई प्रेतात्मा इंसानी रूप लेकर परेशान कर रही हो तो उसे पहचानने का आसान तरीका है कि उसके सामने आईना रख दो। अगर वो प्रेतात्मा है तो उसकी परछाई आईने में दिखाई नहीं देगी और ऐसे प्रेतात्मा को सिर्फ अग्नि देवता मार सकता है। अग्नि देवता। भाई तुमने अपनी कलाई पे पीली चुन्नी क्यों लपेट रखी है? इस वीराने में तुम्हें किससे खतरा हो सकता है? वो तो मैंने यूं ही। भाई तो हम सब बहुत अंधविश्वासी होते हैं। नहीं, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस तरह की बातों पर विश्वास भी नहीं करता। अच्छा, तभी बीवी ने कलाई पे पीला कपड़ा बांध दिया और तुमने विश्वास कर लिया। मेरी मानो, इसे उतार के फेंक दो। वो तो मैंने जया का दिल रखने के लिए बांध लिया था। ठीक है, तुम कहते हो तो। क्या हुआ? नहीं यार, मेरी बीवी ने यह कपड़ा बहुत विश्वास के साथ बांधा है और मैं उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। तुम चाहे तो कुछ भी कह लो। चलें? मैंने पहले ही कहा था, ये केशव नहीं है, वो नहीं है, ये केशव की आत्मा है, वो नहीं है। देखो, 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 ये केशव नहीं है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, वो वाकई केशव की आत्मा है। मैंने किताब में पढ़ा है कि ऐसी आत्मा को सिर्फ अग्नि देवता मार सकता है। वो देखो, देखो, मैंने लक्ष्मण रेखा काट दी है। चलो, चलो, चलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ चलो, चलो जल्दी चलो, चलो। अतीत की परतें मन में कहीं न कहीं गहरी जमा होती हैं, जो कभी भ्रम बनकर तो कभी सच्चाई बनकर आती रहती हैं, और तब उस सच्चाई को स्वीकार पाना शायद इंसान के बस में नहीं होता।